वाला वाकया। कहते हैं कि तकरीबन 400 साल पहले हिंदुस्तान के मुंबई शहर में मागिरी मस्जिद हुआ करती थी। उस वक्त लोग मस्जिद में इबादत में मशगूल थे। तभी एक अजीब और रोशन चेहरा लिए हुए बेहद हसीन और नूरानी शख्स वहां आया। उनकी शख्सियत इतनी पुरनूर थी कि हर कोई उन्हें देखता रह गया। उन्होंने नमाजियों से बहुत ही अदब से गुजारिश की, ऊपर पहाड़ा पर 2 मैयतें तैयार हैं, आप हमारे साथ चलिए और उनका जनाजा और दफन का इंतजाम भी कर दीजिए। लोग पहले तो हैरान हुए, मगर उस शख्स की बातों में ऐसी तासीर थी कि सब चल पड़े। जब लोग मुश्किल से पहाड़ पर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दोनों मैयतों पर ऐसा रोशन कफन था जो चमक रहा था और उनके जिस्म से ऐसी दिलकश और जन्नती खुशबू आ रही थी कि हर कोई बेइख्तियार कह उठा, सुभान अल्लाह। लोग समझ गए थे कि ये कोई आम मैयत नहीं, ये अल्लाह ताला के वो नेक बंदे हैं जिनसे मिट्टी भी खुशबू लेने लगी है। अब हर किसी के दिल में बस एक ही सवाल था कि आखिर ये मैयत किसकी है? क्या ये कोई मर्द है या औरत? अगर औरत है तो एहतियात से उठाना और दफन करना होगा। यही सोचकर लोग मैयत के करीब गए। जब उन्होंने एहतियात से कफन हटाया तो सब दंग रह गए, क्योंकि ये वही बुजुर्ग थे जो थोड़ी देर पहले मस्जिद में आकर लोगों से बोले थे कि ऊपर चलो, मैयत को दफन करना है। लोगों ने जब पलट कर देखा तो वो बुजुर्ग वहां से गायब हो चुके थे। अब कोई शक नहीं रह गया था। सब जान गए कि ये अल्लाह के वली हैं, जिनको आज भी अल्लाह ने यह इजाजत दी कि वो खुद आकर लोगों को अपनी तदफीन का पैगाम दें। फिर जो असल हैरानी की बात हुई वो ये कि लोगों के पास कोई औजार नहीं था, न फावड़ा, न बेलचा और न ही कोई सामान। और सामने था एक सख्त पत्थरीला पहाड़ जिसकी जमीन बेहद कठोर थी। अब सब सोच में पड़ गए कि कब्र खुदेगी कैसे? इतने सख्त पहाड़ पर किस तरह से मिट्टी हटेगी? उसी वक्त एक नेक दिल इंसान को कहीं से एक आवाज आई, अपने हाथों से खोदना शुरू करो। लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर अल्लाह के नाम पर हाथों से चट्टाने हटाने लगे। और ये करामत थी अल्लाह के वली की। वो सख्त पत्थर रुई की तरह नरम होने लगे। लोग आसानी से कब्र खोदने लगे। सबसे पहले मामू को बद्दे अदब और एहतराम के साथ दफना दिया गया। फिर लोग पहाड़ा की दूसरी जानिब गए जहां दूसरी मैयत रखी थी, यानी भांजा। वहां की जमीन भी पहले जैसी ही नरम हो गई, जैसे कोई रुई के गोले हों। फिर दूसरी कब्र भी खोदी गई और भांजे को भी वहीं दफना दिया गया। इस तरह मामू और भांजे का मजार उस पहाड़ की ऊंची छोटी पर बना और आज वो मुकद्दस जगह मामू भांजे की दरगाह के नाम से जानी जाती है। ये दरगाह हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है और लोग दूर दूर से बड़े अदब और अकीदत के साथ हाजिरी देने आते हैं। ये दरगाह एक घने और खतरनाक